जितेश एक मंद रोशनी वाले कैफे में बैठा था। उसकी लैपटॉप स्क्रीन पर अब भी वह रिजेक्टेड ईमेल चमक रही थी। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर ठहरी हुई थी, लेकिन अब कहने को कुछ नहीं बचा था। न कोई कवर लेटर, न कोई आवेदन, न ही खुद को साबित करने की और कोई कोशिश। यह लगातार तीसरी बार था जब उसी कंपनी ने उसे 2 साल में रिजेक्ट किया था। उसने सब कुछ सही किया था। शानदार ग्रेड्स, प्रेस्टिजियस इंटर्नशिप, एक बेहतरीन रेज्यूमे। फिर भी वह यहां था, नौकरी के बिना, हताश और उलझन में। उसने गहरी सांस ली और अपने सिर को सहलाया और धीमे से बुदबुदाया, शायद यह मेरे लिए बना ही नहीं है। तभी एक आवाज आई, क्या मैं देख सकता हूं? जितेश चौंक कर ऊपर देखता है। उसके सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा था। सफेद बाल, तेज नजरें और एक प्रभावशाली व्यक्तित्व। वह साधारण कपड़ों में था, लेकिन उसकी उपस्थिति में कुछ ऐसा था जो उसकी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए मजबूर कर रहा था। उसने टेबल पर रखे जितेश के रेज्यूमे की ओर इशारा किया। जितेश के पास खोने को कुछ नहीं था, इसलिए उसने अपना रेज्यूमे उस बूढ़े आदमी की ओर बढ़ा दिया। उस आदमी ने कुछ सेकंड तक उसे पढ़ा, फिर मुस्कुराया और बोला, तुम गलत नौकरियों के लिए आवेदन कर रहे हो। जितेश ने भौहें चढ़ाई और बोला, माफ कीजिए सर, मैं समझा नहीं। वह बूढ़ा आदमी रेज्यूमे पर उंगली रखता है। फाइनेंस, बैंकिंग, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, यह सब नंबर, फॉर्मूले और रिपोर्ट से भरा हुआ है, लेकिन असली कहानी कहाँ है? असली जुनून कहाँ है? जितेश थोड़ा झिझका और करवाहट से कहा, जुनून से बिल नहीं भरे जाते। वह बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, क्या सच में? अगर मैं कहूं कि तुम्हारी असली क्रिएटिविटी नंबर्स में नहीं बल्कि कुछ और में है? जितेश ने उपहास किया। और वो क्या? उस बूढ़ा आदमी ने झुककर कहा, कहानी सुनाने में। जितेश ने पलकें झपकाईं। क्या? तुमने जो कवर लेटर लिखा उसने मुझे कुछ महसूस कराया। यह सिर्फ नंबरों का खेल नहीं था, बल्कि एक संघर्ष की कहानी थी। यह दुर्लभ है। उस आदमी ने उसकी हैरानी भरी नजरें देखीं। एक ब्लॉग शुरू करो, अपनी असफलताओं के बारे में लिखो, लोग जुड़ेंगे। तुम खुद एक प्रभाव यानी इन्फ्लुएंस बन सकते हो। उस बूढ़े आदमी की बातें कई दिनों तक उसके दिमाग में घूमती रहीं। आखिरकार बिना ज्यादा सोचे उसने एक ब्लॉग शुरू किया। उसने इसे नाम दिया रिजेक्टेड बट रेजिलिएंट, यानी अस्वीकृत मगर अडिग। उसने अपनी नौकरी पाने की नाकाम कोशिशों, रिजेक्शन से भरे ईमेल और सेल्फ डाउट के बारे में खुलकर लिखा। जैसे जैसे उसने लिखना शुरू किया, कुछ अजीब हुआ। लोग पढ़ने लगे, बहुत सारे लोग। उसके ब्लॉग पर ढेरों कमेंट्स आने लगे। ऐसे लोग जो रिजेक्शन से गुजरे थे, जो अपने सपनों को लेकर असमंजस में थे, या जिन्होंने करियर में अनपेक्षित मोड़ लिए थे। उसका ब्लॉग सिर्फ एक वेबसाइट नहीं, बल्कि एक आंदोलन बन गया, उन लोगों के लिए जो अपने सपनों को फिर से तलाश रहे थे। एक पब्लिशिंग कंपनी ने जितेश से संपर्क किया और एक किताब लिखने का ऑफर दिया। एक करियर कोचिंग कंपनी ने उसे अपने इवेंट में बोलने के लिए इनवाइट किया। अब कंपनियां उसे रिजेक्ट नहीं कर रही थीं, बल्कि वे उसे बुला रही थीं, ताकि वह उनके एम्प्लॉयज को इंस्पायर कर सके। 1 साल के अंदर जितेश उस सैलरी से कहीं ज्यादा कमा रहा था जो उसे एक कॉर्पोरेट जॉब देती। अब वह कोई एम्प्लॉय नहीं था, बल्कि एक राइटर, स्पीकर और एंटरप्रेन्योर था। फिर एक दिन एक मेजर कॉन्फ्रेंस की तैयारी के दौरान उसे एक ईमेल मिला। ये वही कंपनी थी जिसने उसे 3 बार रिजेक्ट किया था। वे अब उसे जॉब ऑफर कर रहे थे। जितेश मुस्कुराया, क्योंकि इस बार उसे जवाब देने की भी जरूरत नहीं थी। कुछ महीनों बाद एक नेटवर्किंग इवेंट में जितेश ने भीड़ में एक जानी पहचानी आकृति देखी, वही कैफे वाला बूढ़ा आदमी। जितेश उसके पास गया और मुस्कुराते हुए कहा, सर, मुझे आपको धन्यवाद कहना था। वह आदमी हंसते हुए बोला, ओहो, किस लिए? मुझे मेरी असली टैलेंट दिखाने के लिए। वह आदमी हल्के से मुस्कुराया, मैंने तुम्हें सिर्फ वही बताया जो तुम पहले से जानते थे। जितेश ने सिर झुकाया, लेकिन आपको कैसे पता चला? आपने मुझ में वो चीज कैसे देखी जो मैं खुद नहीं देख पाया? वह आदमी हंसा और जितेश के कंधे पर हाथ रखा, क्योंकि मैंने भी वही गलती की थी। सालों तक गलत सपने के पीछे भागता रहा, जब तक कि मुझे एहसास नहीं हुआ कि मैं किसी और चीज के लिए बना हूं। जितेश की आंखें चौड़ी हो गईं। रुकिए, आप कौन है? वह आदमी मुस्कुराया और हल्का सा झपकी लेते हुए बोला, बस इतना समझ लो,
मैं उसी कंपनी का एक्स सीईओ हूं जिसने तुम्हें रिजेक्ट किया था। जितेश शॉक हो गया। क्या वही कंपनी जिसका रिजेक्शन लेटर कभी उसे तोड़ दिया था? वह आदमी हंस पड़ा। जिंदगी भी अजीब खेल खेलती है ना? और इतना कहकर वह चला गया, जितेश को अवाक छोड़ते हुए, लेकिन मुस्कुराहट के साथ। हर रिजेक्शन एक नई दिशा हो सकती है, बस जरूरत है सही समय का इंतजार करने की।